ओम शांति। तो मुरली कलब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त सौरभ भाई जी आप रीड कर सकते हो। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सभी आत्माएं अपने मस्तक के मध्य में देखें, चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में शिव बाबा के समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से इसी अव्यक्त स्थिति में एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो मुरली की जो डेट है वो है 13 दिसंबर 1989। इसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें बाबा आते हैं और बाबा सब बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीरों को देखते हैं। बाबा ने कहा 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है जिन्होंने बाबा को जाना माना पहचाना, और दूसरे प्रकार के बच्चे जो पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बाबा ने दोनों ही प्रकार के बच्चों को देखा। और बाबा ने कहा कि जिन्होंने बाबा को पहचाना है उनके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमकती हैं। मुख्य रूप से 4 लकीरों की बाबा ने बात की। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्म पालना की रेखा, परमात्म पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। तो पार्ट 1 में हमने दिव्य जन्म की रेखा और परमात्म पालना की रेखा के ऊपर बाबा ने हम बच्चों को
और श्रेष्ठ शिक्षा समझाने आदि। और आज की मुरली में बाबा पढ़ाई की लकीर और सेवा की लकीर की बात करते हैं। तो बाबा ने कहा, आज ये दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। तो अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है, एक ही समय पर पढ़ाता है, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे पढ़ाई वैसे, जैसा पुरुषार्थ वैसे प्रारब्ध। बाबा की तरफ से हर एक बच्चे के लिए पढ़ाई और ये ज्ञान सेम है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा हो, हर एक के पास सेम मुरली आती है। उस मुरली को हम अपने जीवन में कितना धारण करते हैं, उसका कितना स्वरूप बनते हैं, वहां पर फिर बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। किसी ने कल कोर्स खत्म किया, वो भी आज यही मुरली पढ़ेगा। जो पिछले 50-60 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी आज सेम मुरली पढ़ेंगे। तो बाबा की तरफ से पढ़ाई सबके लिए सेम है, वही मुरली है। एक ही समय पर बाबा आए हैं पढ़ाने, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में जो पढ़ाई का पद अथवा नशा है, बाबा कहते हैं वो सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। फिर आगे बाबा ने बताया, ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। कौन से थे बाबा के अंतिम 3 मुख्य रत्न जो बाबा ने बोले? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते हैं वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। और निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है
फल स्वरूप बन झुकना, बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। सेवा की सब्जेक्ट में सफलता किसको मिलेगी? जो अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर जिनकी सेवा के निमित्त बने हैं उनको भी उस निराकारी स्वरूप में देखते हैं। जिनकी मनसा वाचा कर्मणा निर्विकारी है, वही सामने वाली आत्मा को शूद्र वंश से ब्राह्मण वंश में ला सकते हैं। और जिनके अंदर निर्माणता है, ह्यूमिलिटी है, निरहंकारिता है, तो बिना निर्माणता के बाबा ने कहा सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों की भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में भी कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है कि वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना, आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। तो बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं ये समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो कि मैं अर्जुन हूं। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती है, बिजी भी रखती है। निमित्त
दीदियां हैं सेंटर पे, चक्कर लगाती है ना गीता पाठशालाओं पर, किसी दिन मुरली सुनाने के लिए, किसी दिन कोई विशेष सतगुरुवार पर जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं गीता पाठशाला भी चक्रवर्ती बनाती हैं, बिजी भी रखती हैं, वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहाँ की है? हुँ? लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना? वह दुकान है, यह घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते, और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? पूछ रहे हैं बाबा। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए। क्या कहा बाबा ने? समर्पित बुद्धि किसको कहा? समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए। हम बुद्धि के द्वारा ही किसी स्थान पे, किसी स्मृति में स्थित होते हैं ना। तो जो बुद्धि भी बाबा को समर्पित है, तो बाबा को समर्पित बुद्धि भटकेगी नहीं, व्यर्थ में नहीं जाएगी। बाबा को समर्पित बुद्धि अपने घर की याद में, मधुबन की याद में, श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित होगी। तो इसको आज बाबा ने कहा, ये है समर्पित बुद्धि। समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए। यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी। कोई कोई टीचर्स भी चाहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। बैठते हैं योग में, लेकिन क्या होता है, आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय
सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? अंतिम समय, शरीर छोड़ने के समय अशरीरी बनने की जगह, बाबा की याद की जगह अगर सेवा का भी कोई संकल्प चला तो उसको लास्ट 1 सेकंड के पेपर में बाबा ने कहा फेल कहा जाएगा। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल, पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसा हमें श्रेष्ठ बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का दिल व जान सिख व प्रेम से बहुत अदम गुना याद प्यार और नमस्ते। फिर आगे बाबा की मुलाकात महाराष्ट्र ग्रुप से। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं कि अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है।
तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं, यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो। ऐसे नहीं सोचो कि 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। चलिए हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। चलिए हम मुरली को रिवाइज करते हैं। क्या कहा बाबा ने? अपना कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? उर्मिला जी, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। साकार में जब ब्रह्मा बाबा का अंतिम समय था, तभी उन्होंने हम बच्चों को 3 वरदान देने। बच्चे निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो। निराकारी यानी बिंदु समझ, आत्मा को देखो, सामने वाला ही बिंदु है और मैं भी आत्मा बिंदु हूँ। तो तभी सामने वाले आत्मा को तीर लगेगा। बाबा ने कहा निरहंकारी यानी सेवा में
बाबा कराते हैं, मैं निमित्त हूँ। ओम शांति। ये बहुत सुंदर। रीमा जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को समर्पित बुद्धि बता रहे हैं। समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए, है ना। ऐसी कंट्रोलिंग पावर अगर नहीं होगी तो रूलिंग पावर नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा कि अभ्यास करो। तो कुछ सेकंड के लिए हम लोग सभी अभ्यास करते हैं, जैसे निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए 1 सेकंड में। फिर 1 सेकंड में पांडव भवन बाबा के कमरे में। फिर 1 सेकंड में शांति स्तंभ में स्थित हो जाए वहां पर। फिर 1 सेकंड में पहुंच जाए ओम शांति भवन में। 1 सेकंड में डायमंड हॉल में पहुंच जाए। फिर 1 सेकंड में बाबा की कुटिया में आ जाए। 1 सेकंड में तपस्या धाम शांति वन में। एक सेकंड में हिस्ट्री हॉल। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए बाबा के सामने। 1 सेकंड में निराकारी परम धाम, निराकार बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर वापिस 1 सेकंड में इस शरीर में स्थित हो जाएं और मुरली का मनन चिंतन करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी ड्रिल कराई। अरुणा जी, आप बताएं। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा ने कहा कि सेवा में निराकारी बनना है, तीनों ही वरदान बाबा ने दिया है, लेकिन स्वरूप में लाना है। तो मैं एक अनुभव है मैं आत्मा का, जैसे एक बर्तन वाला दीदी अर्चना नाम है उनका, वो आते हैं लेकिन कभी कभी नहीं आते, तो अज्ञानी आत्माएं जो है तो वो दिल शकस्त हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा है निराकारी बनकर, आत्मा अभिमानी बनकर आप आगे बढ़ो। तो बर्तन बाजते हो, लेकिन उनको इतनी खुशी होती है कि वो भी अपना अनुभव सुनाते। 2 घर में जाती है तो ओम शांति का अर्थ क्या है मुझे मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने 7 दिन का कोर्स किया। और मैं भी हर दिन मुरली सुनते फिर मैं बर्तन मांजने के लिए घर घर में जाती है। तो बहुत अच्छा लगा उनका अनुभव। तो जैसे अपनी आत्मिक स्थिति रहेंगी तो वो सामने वाले की भी आत्मिक स्थिति में रह जाएगी। उनका नाम तो काम वाले अर्चना, लेकिन अभी तो बी के अर्चना में लिखा है। ओम शांति। ये बहुत सुंदर। नमिता जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी। बाबा बाबा आज पढ़ाई की लकीर और सेवा की लकीर के बारे बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं मुरली तो बाबा एक जैसे सबको दे रहे हैं। मुरली सबके लिए एक है। पढ़ाई भी हम सब करते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के आधार से हम कितना हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, हमारा कितना मुरली के पढ़ाई में नशा रहता है, उसी हिसाब से हमारा भाग्य की लकीर बनते हैं। तो बाबा हमारा ब्राह्मण सो देवता जो स्टेटस, उसके बारे बाबा
बता रहे हैं और क्यों अंतर पड़ता है वो भी बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा निराकारी स्थिति में स्थित होकर हम सेवा करेंगे तो कोई भी कार्य करे तो जिसके लिए भी हम सेवा करते हैं वह भी अनुभव करते हैं और उसमें भी हम खुद भी अनुभव करते हैं और जिसके लिए सेवा करते हैं वो भी अनुभव कर पाते हैं। तो उसमें तीर लगता है। तो हमारा नशा से हमारा कितना सेवा भाव से हमें सेवा करते हैं, हम कितना बाबा का पढ़ाई से सार ग्रहण करके हम उसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, उसी हिसाब से हमारा स्टेटस बनते हैं। तो कोई भी सेवा करे इसमें प्रैक्टिकल खुद को अनुभव होता है और दूसरों को भी अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं यह है अखंड भाग्य की रेखा। इसमें सर्व के लिए माननीय हम बनते हैं, दुआएं भी मिलती है। तो अपने को चेक करना है कि यह पढ़ाई हम ब्राह्मण सो देवता बनाने में कितना यूज कर हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम समर्पित बुद्धि बनेंगे तो बाबा का इस पढ़ाई को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। समर्पित बुद्धि का मतलब जब चाहे जहां स्थित हो जाए, माना बुद्धि सहित समर्पित, बुद्धि सहित समर्पित होना। तो बाबा जो वरदान दे रहे हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह सदा स्मृति में रहे और समय पर हम उसको कार्य व्यवहार में लाए तो हम स्मृति स्वरूप बन पाएंगे। कोई भी कार्य करें हम मोहब्बत हमको अनुभव होगा और बहुत सहज सरल से भी हम वो कार्य कर पाएंगे। तो सेवा में सहज और सरल अनुभव होना, निस्वार्थ भाव रखना, सेवा मनोवृत्ति से सेवा करना, तब कोई भी कार्य सेवा अखंड सेवा है। बाबा के बोलने के बाबा बोलते हैं तब हम स्मृति स्वरूप ब्राह्मण आत्माएं हैं। ओम सत्य। बहुत सुंदर। सावित्री जी आप बताएं। हाँ जी, तो बुद्धि की बात यहाँ बहन ने की, तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र वाले ही बात लेती हूँ। तो बाबा ने तो हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव भी कराए और अनुभव के साथ जो हमें प्राप्तियां भी हुई है। तो बाबा यहाँ बोलता है कि जो भविष्य में चलना है वो भरपूरता है, मतलब भविष्य के लिए है। तो अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। भरपूर होने की निशानी माया। तो माया जब आती है तो वो, जब माया आती है तो माया क्या करती है, संकल्प, पहले संकल्पों में आती है, फिर संकल्पों से आने से वो माया हमें हलचल में लाती है। क्योंकि अगर मैं आत्मा भरपूर हूं और भरपूर होते हुए मैं अपने राज्य, मतलब मैं अपने राज्य सिंहासन जब मैं बैठी हूं, तो अगर मैं उस भरपूरता को, सर्व प्राप्तियों को समृद्धि में लाती हूँ, तो यहाँ पर समृद्धि से लाने से क्या होता है कि ये हलचल नहीं रहेगी। क्योंकि सदा प्राप्तियों से भरपूर है तो कोई एक भी प्राप्ति से हम वंचित नहीं होंगे। और जो भी कमी होगी माया मुझे वहीं पर ही अटैक करती है। क्योंकि माया क्या चीज है तो ये भी हमें समझना है। और माया माया एक बात नहीं तो कोई बात नहीं, अगर जरा भी कमी, तो कमी कहाँ छोड़ेगी। तो अगर हम इस को चेक करते हैं, और चेक करने से क्या होता है कि जो बाबा ने यहाँ स्लोगन भी दिया है, तो अगर हम अभी इस समय ही उस चेकिंग में आते हैं, और चेकिंग आने से अब नहीं तो कभी नहीं, जो बाबा ने दिया है हमें, जो आज स्लोगन दिया है, तो यहाँ पर हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा ने ये पूरी मुरली, जो बाबा ने यहाँ पर हमें शक्तिशाली बनने के लिए जो वरदानों से दी है। तो इन तीनों वरदानों को जो बाबा ने ये वरदान दिए हैं, अगर सदा स्मृति में रखते, प्रैक्टिकल में आए, तो बाप के दिल तक तनशीन और राज्य तक तनशीन जरूर बनेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको, इन सब वरदानों को प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे सिस्टर ने भी सेकंड की बात की, तो सेकंड में ही बाबा ने जो सेवा की भी बात की है, सेकंड में भी अगर हमारे को सेवा का संकल्प आता है
तो वो प्रैक्टिकल नहीं कहा जाएगा। इसीलिए अखंड भाग्य की जो रेखा है, तो उस रेखा को हमें, उस रेखा के साथ जो हम लकीरबान, बाबा ने बोला जो अखंड भाग्य की लकीरबान है उसकी निशानी है, वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। तो वैसे ही प्यारे हमें भी बनना है। पर पालनहार है कि मुझे बहुत अच्छी लास्ट वाली लाइन बताऊंगी कि बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। ये भी अनुभव बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। फिर आशा देवी जी आप बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्दों को याद किया है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बाबा कहते हैं कि अगर बच्चे निराकारी नहीं होंगे तो आत्मा को तीर नहीं लगा सकते, क्योंकि निराकारी स्थिति में होकर सेवा करेंगे तो ही आत्मा को तीर लगेगा। और निर्विकारी के लिए कहा कि निर्विकारी स्थिति में अगर सेवा करते हैं तो सूर्य को भी वो ब्राह्मण वंशी बना सकते हैं। और निरहंकारी यानी सेवा में सफलता ही जाएगी। निरहंकारी होकर करेंगे तो किसी भी प्रकार की सेवा करें, किसी भी आत्मा की सेवा करें, इसमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि इसे ही अखंड भाग्य की रेखा कहते हैं। तो बाबा ने बच्चों को आज सुबह सुबह तीनों वरदानों को देते हुए कहा है, अखंड भाग्य की रेखा का वरदान दिया। बाबा कहते हैं कि अभी सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनते हैं। तो अखंड भाग्य की लकीरवान उसकी निशानी है कि अब भी सर्व ब्राह्मण का प्यारा और माननीय है, और सर्व की दुआएं और श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर पे ये चमकती रहेगी। तो बाबा ने इस तरह से बच्चे को वरदान दिया और पूछा कि बच्चे पूछो कि इनमें से मैं कौन हूँ। तो बच्चे अगर वरदान दे रहे हैं, बाबा अगर बच्चों को वरदान दे रहा है तो बच्चे को इस तरह से बाबा ने भरपूर ही कर दिया है चार तीनों वरदानों से। और अखंड भाग्य की लकीर भी बाबा ने बच्चों को दे दी है। तो इस तरह से बाबा ने बच्चों को कहा कि जो बच्चे श्रीमत पर इस तरह बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर चलते हैं तो योग्य आत्मा बन जाते हैं। और बच्चे योग्य बनता है तो बाप बच्चों को योग्य बनाता है तो माँ उनको शक्तिशाली बना देती है। तो ब्रह्मा माँ शिव बाबा हमको योग्य बनाते हैं, ब्रह्मा माँ हमको अपनी पालना द्वारा शक्तिशाली बना देती है। तो इस तरह से बाबा ने आज हे अर्जुन की भी बात की है। हे अर्जुन, बाबा ने पूछा है कि आप समझते हो कि आप हे अर्जुन हो, या समझते हो कि हे अर्जुन तो यह हो और आप अर्जुन हो। तो इस तरह से बाबा ने बच्चों को एकदम क्लियर किया है कि हे मैं अर्जुन हूँ। ये विशेष ज्ञान भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। तो वो गीता का ज्ञान सुनने वाली हे अर्जुन आत्मा हो, और जो बाबा मुझे पढ़ा रहा है उसको मुझे अपने में धारण करना है। और हे अर्जुन बन के नंबर 1 बाबा का पार्ट अदा करना है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से बलिए बाबा ने कहा है कि गीता पाठशाला वाली आत्माएं जो है वो चक्रवर्ती भी बनाती हैं और बीजी भी रखती हैं। तो गीता पाठशाला में क्या है कि इस तरह से अच्छी वृद्धि भी होती है और मेहनत कम लगती है और मददगार ज्यादा बनते हैं। तो बाबा ने केवल गीता पाठशाला वालों को यहाँ नहीं कहा, यहाँ हर बच्चे को कहा, क्योंकि बाबा हर बच्चे को ज्ञान दे रहा है और हर बच्चे से यही उम्मीद करता है कि जो भी वो बाबा सुना रहा है वो बाबा को प्रैक्टिकल रूप में श्रीमत अनुसार बाबा को अन्य आत्माओं को बाबा का बनाकर इस तरह से सेवा का फल ले और अन्य आत्माओं को दे भी। ओम शांति। सौरभ भाई जी भी आप होमवर्क दे सकते हो और 1 मिनट योग करा सकते हो, फिर एंड करेंगे।
और भाई जी टाइम हो गया, आप योग करा सकते हो और होमवर्क दे सकते हो। अच्छा, तो जैसे बाबा ने आज कहा कि बुद्धि को समर्पित करना अर्थात बुद्धि को जिस स्मृति में स्थित करना चाहे वहां कर सके। अंतिम समय के पेपर में अशरीरी बनना हमें पास विद ऑनर बनाएगा। फिर सेवा का भी संकल्प चला तो बाबा ने कहा उसको फेल कहेंगे। तो ये बहुत अटेंशन देने की बात है। तो आज हम यही होमवर्क लेते हैं पूरा दिन में कि बीच बीच में हम सब अशरीरी होने का अभ्यास करें। कार्य करते हुए कार्य की व्यस्तता में भी हम अशरीरी होकर बाबा की याद में समा जाएं। तो यही कंट्रोलिंग पावर जब होगी तो रूलिंग पावर होगी जो भविष्य राज्य अधिकारी बनाएगी। तो हम ये होमवर्क लेते हैं और अभी 1 मिनट हम सभी इसी अभ्यास में परम धाम में बीज रूप अवस्था में साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई बाबा, शुक्रिया भाई जी, और शुक्रिया सभी फरिश्तों इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति।